अस्सलाम वालेकुम। फैक्टराइजेशन डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर के सिलसिले में ये दूसरा वीडियो है। अब यहाँ देखें, दो ऐसे एक्सप्रेशन लाया हूँ जिनको हमने फैक्टराइजेशन करना है। यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन मौजूद है, यहाँ देखें तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स वाला जो फार्मूला हमारे पास है, जिस तरह हमने पिछले ही वीडियो में यूज़ करा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी। दो ब्रैकेट्स बनेंगे, एक प्लस का दूसरा माइनस का, अगर दो स्क्वायर नंबर्स हैं और उनके दरमियान में माइनस की निशानी है। तो यहां पर देखें, ये स्क्वायर और माइनस की निशानी। अब देखिए यहां पर आपको तीन टर्म्स दिख रहे हैं। तो यहां देखें, स्क्वायर जो है इस पूरे एक्सप्रेशन पर है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को हम वन टर्म भी समझ सकते हैं, मतलब कि बी स्क्वायर भी समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखें, बी स्क्वायर है, इस पूरे एक्सप्रेशन को बी स्क्वायर भी समझ सकते हैं। तो ये 36 है, 36 एक स्क्वायर नंबर है, और दूसरा जो बी स्क्वायर की जगह पर हमारे पास 3a माइनस 2b मौजूद है, जो कि ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के वोल स्क्वायर में है। तो वोल स्क्वायर की मीन्स कि ये वाला एक्सप्रेशन भी स्क्वायर है। तो हम इसको अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको a करते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को b करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 36 एक स्क्वायर नंबर है जिसका रूट है 6, तो हमने 6 पर स्क्वायर रखा, और यहां पर जो पूरा एक्सप्रेशन है 3a माइनस 2b, इस पर वैसे भी स्क्वायर है, तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे हम करेंगे, अब इसी फार्मूले को यूज करते हुए दो ब्रैकेट्स बनाएंगे, a प्लस बी और a माइनस बी। तो हमारा a प्लस बी कैसे बनेगा, अब देखें, 6 ये a है, और माइनस के बाद यहां पर जो है 3a माइनस 2b लेंगे हम। तो ये हमारा पहला ब्रैकेट बनता है। तो यहां पर ये हमारा a था और ये हमारा b था, तो हमने a माइनस b वाला ब्रैकेट बना लिया। अब हमारा दूसरा जो ब्रैकेट होगा वो प्लस का होगा, तो हम 6 को लेंगे, फिर प्लस की निशानी देंगे, क्योंकि 6 जो है अकॉर्डिंग टू फार्मूला a है। तो a के बाद हम माइनस रखेंगे। अब b हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन है, तो हम इस एक्सप्रेशन को जो है ब्रैकेट में रखेंगे, 3a माइनस 2b, इस तरह करके लिखेंगे। अब ये दो ब्रैकेट हमारे अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें मिले हैं। अब देखते हैं कि यहां पर इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट है, हम इसको खत्म कर सकते हैं। तो हम इसको मजीद क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को खत्म करने के लिए इस ब्रैकेट को खत्म करेंगे। तो 6 माइनस इंटू प्लस, माइनस का 3a माइनस इंटू माइनस, तो ये प्लस का 2b बनेगा, माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाएगा। तो इसी तरह अब नेक्स्ट ब्रैकेट में करेंगे, 6 लिखेंगे, प्लस 3a प्लस में है तो प्लस इंटू प्लस, प्लस का 3a, और यहां पर माइनस 2b है तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 2b। तो अब ये दो ब्रैकेट हमारे फाइनल हो गए। तो देखिए ये तरीका होता है, यहां पर तो एक नंबर था जो कि स्क्वायर था, यहां एक पूरा एक्सप्रेशन स्क्वायर में था। तो हमें एक्सप्रेशन देखकर घबराना या परेशान नहीं होना। हम देखेंगे कि क्या ये वाला एक्सप्रेशन अगर अकॉर्डिंग टू फार्मूला बी स्क्वायर बन सकता है, तो हम उसको बी स्क्वायर करके लेंगे। अब पार्ट 2 में देखें, 48l m माइनस n होल स्क्वायर, तो ये पूरा एक टर्म है। इसी तरह माइनस के बाद 75l जो ब्रैकेट में p माइनस q होल स्क्वायर, तो ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है। अगर हम यहां पर फार्मूले को देखें तो फार्मूले के हिसाब से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, अगर ये दोनों नंबर स्क्वायर होंगे। तो अब हमें कैसे पता चले कि ये स्क्वायर होंगे, इस ब्रैकेट पर स्क्वायर है और सेम इसी तरह इस ब्रैकेट पर भी स्क्वायर है, तो ये ब्रैकेट्स तो स्क्वायर हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो ये वाले नंबर 48l और 75l ये दोनों स्क्वायर हैं या नहीं? तो देखें 48 75 किसी तरह भी स्क्वायर नंबर नहीं है, लेकिन l हमें कॉमन दिख रहा है। तो क्या यहाँ पर कोई कॉमन निकलता है?
तो अगर कॉमन निकलता है तो हम इन टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे। तो 48 और 75 अगर इन दोनों को हम देखें तो ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। तो ये 48 और 75 ये दोनों 3 के मल्टीपल्स हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 और l को जो है कॉमन लेंगे। इस टर्म से 3l और इस टर्म से भी 3l। तो हमने इन दोनों को कॉमन लिया, ब्रैकेट बनाया। अब यहां पर देखें 3 मल्टीप्लाई होगा 16 से तो रिजल्ट होगा 48। तो अगर मैं 3 को फैक्टर निकालता हूं तो सेकंड फैक्टर जो होगा वो 16 होगा। 48 में से एक फैक्टर हमने 3 को बाहर निकाला है तो दूसरा फैक्टर जो है वो 16 होगा। तो ब्रैकेट रखेंगे क्योंकि l को भी हमने बाहर निकाला हुआ है कॉमन लेकर, तो l भी यहां से खत्म। अब ब्रैकेट में m माइनस n का होल स्क्वायर और माइनस ये वाला माइनस। अब यहां से 75 से 3 को निकाला है तो देखें 3 मल्टीप्लाई 25 इज इक्वल टू 75। तो 3 वाला फैक्टर हमने कॉमन लिया है तो दूसरा फैक्टर होगा वो 25 होगा। l कॉमन निकला, बाकी जो p माइनस क्यू होल स्क्वायर वाला ब्रैकेट है उसको हम ऐसे रखेंगे। तो यहां पर तो हमारा कॉमन फैक्टराइजेशन वाला काम हो गया। अब मजीद हम क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या ये टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये वाला भी एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। तो देखें 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 4 है। ये ब्रैकेट तो है ही स्क्वायर में, और यहाँ पर 25 है तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका स्क्वायर रूट 5 है। तो दो स्क्वायर नंबर और दरमियान में माइनस या डिफरेंस की निशानी। तो अब यहां पर यह फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, 3l को रखेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब यहां से हम एक ब्रैकेट प्लस का बनाएंगे, दूसरा ब्रैकेट माइनस का बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले शक्ल में लिखेंगे। फॉर m माइनस n करते हैं और वॉल ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह करके। सेम माइनस के बाद यहां भी 5 लिखेंगे, p माइनस क्यू लिखेंगे और इनको अलग से ब्रैकेट में स्क्वायर रखेंगे। तो ये अब हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा। तो अब यहां पर दो ब्रैकेट बनाएंगे हम। तो 3l जो है हमारा कॉमन फैक्टर है, इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखेंगे और यहां से क्या लेंगे, फॉर m माइनस n। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म हमने लिया है a के इक्वल, और माइनस के बाद 5 p माइनस q। तो ये हमारा दूसरा टर्म। तो ये हमने क्या करा, अभी सिर्फ पहला वाला ब्रैकेट बनाया है माइनस का। तो ये हमने सिर्फ a माइनस b वाला ब्रैकेट बनाया है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है माइनस में। अब इसका जगह शॉर्ट है तो मैं यहां लिखूंगा। तो इसका दूसरा जो हमारे पास ब्रैकेट बनेगा वो ब्रैकेट क्या बनेगा, सेम इसी तरह यहां पर प्लस की निशानी होगी। तो माइनस n और प्लस के बाद 5 p माइनस क्यू। तो इस तरह ये यहां लिखना था लेकिन जगह शॉर्ट है तो हमने नीचे करके लिख दिया है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइजेशन करना था तो हमने इसको फैक्टराइजेशन करा है। मजीद अगर इसको हम सिंप्लीफाई करना चाहें तो वो भी हो सकता है, लेकिन हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे क्योंकि हमारा काम फैक्टराइजेशन करना था। तो अगले वीडियो तक खुदा हाफिज़।